जबलपुर में शिक्षा माफिया का बहिष्कार, स्कूलों में छुट्टी जैसा माहौल, शहर में हंगामा। कर रहे हैं, फीस को ज़्यादा है इसलिए। मैं विजडम वैली स्कूल में पढ़ती हूँ और फीस बहुत ज़्यादा है, कम नहीं की गई है कि प्रशासन के आदेश के बाद भी फीस वृद्धि इनकी बढ़ती ही चली जा रही है, वो कम नहीं हो रही है। हेलो हेलो। हाँ मम्मी, क्या हुआ? फीस स्कूलों में फिरौती की तर्ज पर मांगी जा रही है फीस। थाने में शिकायत, फिर भी नहीं कोई कार्रवाई। उन्हें नज़दीकी थाने में इसकी एफआईआर के लिए बात की गई, पर जब एफआईआर नहीं हुई तो आज अभिभावकों में नाराजगी। जबलपुर में चल रही शिक्षा माफिया और पेरेंट्स एसोसिएशन की लड़ाई अब आर या पार की हो चली है, जहां एक और जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 8 स्कूलों का नया फीस शेड्यूल आदेश जारी किया है, तो वहीं शिक्षा माफिया इस पर स्टे की तैयारी कर रहा है। इसी संबंध में आज शिक्षक दिवस के दिन पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा शिक्षा माफिया बहिष्कार दिवस के रूप में मनाया गया। एसोसिएशन ने सभी स्कूलों के अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का आह्वान किया था, जिसका व्यापक असर आज देखने को भी मिला और बहुत कम संख्या में ही बच्चे स्कूल पहुंचे थे। मामला यही नहीं रुका। एसोसिएशन के तय कार्यक्रम अनुसार शहर के सभी पेरेंट्स सैकड़ों की संख्या में मालवीय चौक पर पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए, जिसके उपरांत सभी रैली की शक्ल में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और कई स्कूलों के संबंध में बाल अपराध अधिनियम के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। 5 सितंबर है और भारत में हर जगह आज के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जबलपुर में इसकी दूसरी ही तस्वीर देखने को मिली। आज जबलपुर में पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा शिक्षा माफिया बहिष्कार के दिवस में मनाया जा रहा है और पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया है कि बच्चों को टॉर्चर किया जाता है और जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं है उन्हें अलग रूम में बंद कर दिया जाता है, न पेरेंट्स को मिलने दिया जाता है न किसी को, और आए दिन बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई स्कूल प्रशासन का कहना है कि हम फीस कम नहीं करेंगे, मामला कोर्ट में है, और जब मामला कोर्ट में है तो आप प्रताड़ित कैसे कर सकते हैं? जिस दिन कोर्ट का निर्णय आएगा, जो आएगा वो फीस जमा की जाएगी, तो फिर वो मामले पे तो बहस होनी नहीं चाहिए कि बच्चों को प्रताड़ित किया जाए। और नहीं तो जो नई लिस्ट है कलेक्टर साहब के हिसाब से, उस लिस्ट के हिसाब से आप फीस जमा करिए, उसके आगे पीछे जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन पे बाद में फीस जमा होगी। तो ये कोई स्कूल मानने तैयार नहीं है, चाहे स्टीम फील्ड हो, चाहे विजडम वैली हो, जॉय हो, और भी अदर शहर के जितने स्कूल हैं, कोई मानने तैयार नहीं है और बच्चों को हर जगह परेशान किया जा रहा फीस को लेकर। बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस से रिलेटेड, फीस से संबंधित कोई भी बातें ना की जाए, क्योंकि फीस हम भरेंगे, बच्चे नहीं भरेंगे। फीस अगर हमें देनी है तो हमसे आप कोऑर्डिनेट कीजिए, हमारा नंबर है आपके पास, आप हमसे बात कीजिए। हमारे बच्चों को बुलाकर उनको इंसल्ट मत कराइए, उनके छोटे से मस्तिष्क में हीन भावना मत डालिए। इतने बचपन में उनको ये मत बताइए कि आपकी फ़ीस पे नहीं है आपके पेरेंट्स की तरफ से। ये मेरी रिक्वेस्ट है स्कूल वालों से भी और कलेक्टर महोदय से भी कि ऐसे स्कूलों पे एक्शन आपको ज़रूर लेना चाहिए। फीस वसूली के लिए बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है और बच्चों को बीच में डाला जाता है। स्कूल से फ़ोन आया था, फ़ोन भी आता है, प्लस बच्चों को अगर फीस पे नहीं है तो दूसरे क्लास रूम में बिठाया जाता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है जिन बच्चों की फीस पे नहीं है। और जब 3-4 दिन ये लोग दूसरे स्कूलों में बिठा लेते हैं, 3-4 दिन के बाद मुझे बुलाया जाता है और बुलाकर ये बोला जाता है कि आप फीस लेके बच्चों को पहुंचाइए, अदरवाइज आप बच्चों को मत भेजिए विजडम वैली स्कूल। पर धरातल में इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। ये जो स्कूल माफियाओं की गुंडागिर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये बिल्कुल क्राइम के मोड में आ गए हैं। लगातार स्कूल के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हर स्कूलों से शिकायतें आ रही हैं, फ़ोटो वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं। सिर्फ मुद्दा अब फीस का नहीं हो गया है, अब बार अपराध पे मामला आ चुका है। और आज से एफआईआर लिखाने के लिए इसलिए आए थे व्यक्तिगत। एक स्कूल में पाया गया विजडम वैली जो है, इसमें बच्चों को स्टोर रूम में बंद किया जा रहा है, लगातार उनको पढ़ाई नहीं कराई जा रही है और उनको धमकी दी जा रही है। कॉल किया जा रहा है, बच्चों के थ्रू कॉल कराया जा रहा है कि फ़ीस जमा कराई जाए और इसकी वीडियो भी वायरल हुई है। पहले हम लोगों ने नज़दीकी थाने
में इसकी FIR के लिए बात की गई, पर जब FIR नहीं हुई तो आज जो पेरेंट्स हैं काफ़ी गुस्से में हैं और आज वो SP ऑफिस आए। आज चूँकि शिक्षा दिवस है और अब आज जो शिक्षा दिवस है जो जिस वजह से मनाया जाता था अब वो रह नहीं गया है। अब ये सिर्फ एक व्यावसायिक अड्डा बन चुका है, इसलिए आज स्कूल का बायकॉट किया गया था। शिकायत के तुरंत बाद सभी अभिभावक जिला कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे और अपर कलेक्टर मीसा सिंह को भी शिकायत दी गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं अपर कलेक्टर के द्वारा जांच कराने की बात कही गई है। चलिए देखते हैं जबलपुर से जनजागरण ब्यूरो की रिपोर्ट। आज विजडम वैली के कुछ अभिभावक कलेक्टर जबलपुर के लिए एक ज्ञापन और कुछ रिक्वेस्ट लेकर के आए थे। विजडम वैली स्कूल से संबंधित भी हम लोगों के तरफ से कार्रवाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं, उसकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है और शुल्क वापसी के यहाँ से आदेश भी पारित किए जा चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है कि शुल्क वापसी का जैसे ही यहाँ से आदेश होता है उसमें अपीली कार्रवाई करने का भी उसके पास विधिवत ऑप्शन अवेलेबल है। तो जैसे हम लोगों ने चूँकि आदेश कर दिया है तो अगर स्कूल चाहता है तो उसका आवेदन उसके विरुद्ध कर सकता है। साथ ही में विजडम वैली से जुड़े हुए कुछ अन्य विषय भी थे जो कि अभिभावकों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत करे हैं, जैसा कि स्कूल की साफ़ सफाई को लेकर एक इशू उठा था। साथ ही में ये इशू भी उठा है कि वहाँ पे जो छात्राएं हैं उनके स्विमिंग क्लासेस इत्यादि के लिए एक महिला इंस्ट्रक्टर की भी उनको आवश्यकता लग रही है। एवं ये भी आवश्यकता लग रही है कि अगर स्कूल में फ़ीस को लेकर के अगर अभिभावकों से कोई भी पत्राचार आदि होना है तो छात्रों के माध्यम से विधिवत रूप से जो उनकी स्कूल की डायरी है इत्यादि उसमें ही ये नोट एक लिखवा करके अभिभावकों को दिखा दिया जाए, जो कि एक ज़्यादा मैं बोलूँगी औपचारिक रूप से ज़्यादा सही तरीका भी है। इसके संबंध में हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी को आज निर्देशित भी कर दिया है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और जो वहाँ का मैनेजिंग बोर्ड है उनको एक आधिकारिक तौर पर एक पत्र भी जारी कर दिया जाए ताकि अभिभावकों की ये भी जो समस्या है समक्ष में उन्हें सुनवाई करके जो भी उसका सही रूप से निराकरण हो सकता है वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाए। ये जानकारी भी हमारे समक्ष में आई थी कि कुछ ऐसे अभिभावक थे जिन्होंने बताया था कि उनके बच्चों को अलग से कमरे में बंद कर दिया गया है। इस प्रकार के प्रकरण जो हैं एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की कार्रवाई को भी आकर्षित करते हैं, जिसके संबंध में अगर वो संबंधित पेरेंट चाहे तो उस पर जो है दंडिक कार्रवाई के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये उनको मैंने समझाइश भी दे दी है। साथ ही में एक दो प्रकरण अगर ऐसे आए हैं तो उनको मैंने लिखित में चाहे गोपनीय तरीके से ही यहाँ पे हम लोग की तरफ से शिकायत प्रस्तुत करने को कहा है ताकि उसको भी हम लोग एक बार जाँच कर लें कि अगर ऐसी कोई प्रक्रिया हो रही है। रही बात शुल्क को जमा करने की और शुल्क को समय सीमा में जमा करने की, तो मेरे सभी पेरेंट्स से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो आधिकारिक शुल्क अभी चल रहा है उसको आप जमा कराएं। आदेश हो चुका है, जैसे आदेश का निराकरण जो है अपीली समिति भी उसकी पुष्टि कर देती है, स्कूल को उसके बाद पश्चात जितनी भी बड़ी हुई फीस होगी उसको लौटाने के उनको निर्देश संबंधित थाने में शिकायत नहीं लिखवाई गई थी, ज्ञापन दिया गया था। शिकायत को सही रूप से नहीं लिखवाया गया था, कैसे करवानी है शिकायत उसकी भी समझाइश देती है और पेरेंट्स यहाँ से जाएगी इस चीज़ की। स्कूल है विजडम वैली स्कूल जो तिलवारा थाना अंतर्गत है। इसमें बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है और तमाम सारी बातों के लिए इनने जो है ज्ञापन दिया हुआ है। इस ज्ञापन में जो तथ्य हैं जो पुलिस से संबंधित है उनकी हम जांच करा लेंगे और कुछ इसमें जो तथ्य हैं वो शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, उचित कार्रवाई की जाएगी।